आप लोगों के लिए जो रेलवे की पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की जो आपके सामने वैकेंसी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपकी एक बार इसकी नोटिफिकेशन कह रहा हूं, एग्जाम डेट के बारे में आने से थोड़ा पहले ही मैं आपके लिए मैराथन क्लास यहां पर चालू करा दूंगा। क्या करा दूंगा? आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस मैं आपके लिए यहां पर चालू करवा दूंगा। ये मैं यूट्यूब पर फ्री में आपके लिए यहां पर करा दूंगा, ठीक है। इसको मैं यहां पर करा सकता हूं क्योंकि मैराथन क्लासेस के अंदर ऐसा तो इन्हीं की सारी चीजें यहां पर कंप्लीट कराई जाती है। जैसे मैंने केवीएस के अंदर कराई है पीआरटी वालों के लिए, मैंने पांचों यूनिट को अलग अलग यूनिट वाइज मैराथन क्लास करा रखा है, क्योंकि भाई ये मेरा सब्जेक्ट है। इसको आप लोग डिटेल में पूछना चाहे, डिटेल में मुझे बताना हो, मैं इसको आराम से बता दूंगा। तो ये मैराथन देख सकते हो पीआरटी वाले। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं टीजीटी और पीजीटी वाले, तो इसमें से जो जो मेन चीजें आ रही है उनकी हम मैराथन क्लास करा देंगे। अगर आप कहोगे पूरे 100% की, पूरा 100% नहीं होने का, मेरे से क्या छोड़ो किसी से भी नहीं होने का, ठीक है। ये तो मैं आपको बहुत चीजें सच्चाई से यहाँ पर बताता हूँ, वरना तो अगर ये चीजें मुझे झूठ और मैनिपुलेट करके यहाँ पर बोलनी होगी तो मैं आपको बहुत बढ़िया से अपना फायदा यहाँ पर कर जाता हूँ। लेकिन आपको मेरा नेचर पता है, मुझे 1 रुपया नहीं कमाना इस अननेसेसरी तरीके से, और ना ऐसे कभी झूठी इन्फॉर्मेशन देनी। इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। दूसरी बात, उनके पास सब्जेक्ट भी नहीं है कुछ भी, सिलेबस को कोई ऐसा डिटेल में खोलकर यहाँ पर नहीं दिया। अब मान लीजिए इन्होंने लिख दिया भाई इंडियन थिंकर से लिख दिया, भाई कौन से पढ़े? तो सिलेबस के एग्जैक्ट मतलब चीज यहाँ पर निकल के नहीं आ रही है, तो बच्चा इसके अंदर कंफ्यूज रहेगा। तो बहुत सारी कंफ्यूजन है सिलेबस को लेकर। अगर मैं आपके सामने यहां पर बात करूं, सबसे बड़ी सिलेबस आपके सामने है, जो कंफ्यूजन है, जो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, वो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आपके सामने है। पहला तो आपको सिलेबस को लेकर कि पूरा सिलेबस जैसे इन्होंने पीआरटी का दे दिया, चलो भाई पीआरटी का हमने यहां पर मान लिया केवीएस की तरह दे दिया, बाकी टीजीटी पीजीटी वाले कहां जाएंगे भाई? इनका सिलेबस क्या रहेगा? तो सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन है। दूसरा, इन्होंने जो आपका बीएड वाले जो कैंडिडेट है, तो बीएड वाले कैंडिडेट को जो इन्होंने पीआरटी में शामिल कर दिया है, दूसरा उसको लेकर कंफ्यूजन है। तीसरी कंफ्यूजन आपके सामने वो सीटेट और टेट वाली है, उसको एक बार क्लियर कर दे, वरना दोनों बच्चे यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे, कोर्ट के अंदर जाएंगे कि भाई वो वाली एनसीटी के अकॉर्डिंग यहां पर अप्रूव होना चाहिए और हमारा यहां पर है, ठीक है। तो कुछ चीजें यहां पर इन्होंने छोड़ी हुई है और इनको डिटेल में यहां पर इसको बता देना चाहिए था, और यही हमारे एजुकेशन सिस्टम की खराबी है। कोई आपका नोटिफिकेशन सही नहीं आता, कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक निकलती है, फिर वो भर्ती कोर्ट के अंदर जाती है और पूरे टाइम बच्चा फिर यहां पर उसको भुगतता रहता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था, मेरे कहने से भैया आप लोग हफ्ते भर का वेट कर लीजिए और हफ्ते भर के अंदर सारी चीजें यहां पर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। बस हफ्ते भर का आप लोग यहां पर वेट कर लीजिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा था, इसलिए मैंने कहा था कि मैं बैच निकलेगा या नहीं निकलेगा ये भी आपको डिटेल वाले नोटिफिकेशन के बाद बताऊंगा, ठीक है। वरना इससे पहले मैं निकाल सकता था और खूब पैसे कमा सकता था, ठीक है। तो भाई आप लोगों के हाथ में मैंने अभी ये डिसीजन आप लोगों का है कि आपको क्या करना है, इसको डिटेल में कैसे कैसे यहाँ पर पढ़ना है वो आपके ऊपर है। लेकिन फॉर्म जरूर भर देना, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपका बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और भगवान ने चाहिए आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, आपके जोन वाइज आपके मजे यहाँ पर आपके आ जाएंगे। तो फॉर्म जरूर भरना आप लोग, ठीक है। लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, और मुझे नहीं लगता है क्लियर करेगा। जब इन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी कि बीएड को पीआरटी में शामिल कर दिया, मुझे नहीं लगता आपका ये रेलवे बोर्ड इस कंफ्यूजन को दूर करेगा। तो आपको ऐसी पढ़ाई यहाँ पर करनी है, ठीक है।